शांत। अब देखिए आप लोगों को आज हम एंट्री बताने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1 में आप लोग देख पा रहे होंगे तो 10 एंट्रीज हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से खाते खुलेंगे और इन एंट्री के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको कंप्यूटर पे यानी टैली पे प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री है मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर इन कैश 18,000 रुपये। तो यहाँ पर सिंपल सी एंट्री है कि यहाँ पर कंप्यूटर खरीदा गया। तो आपको बताया गया जब जर्नल एंट्री हमने करवाया था तो इस एंट्री का सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर कंप्यूटर खरीदा गया है तो हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि जब कभी भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु का खाता खुलता है, और जब आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं तब परचेज का। तो यहाँ पर परचेज तो लिखा हुआ है लेकिन परचेज का खाता नहीं खुलेगा क्योंकि कंप्यूटर हमारा एक प्रकार का क्या है, संपत्ति है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का खाता खुलेगा। दूसरा 18,000 रुपए से खरीदा, इसलिए यहाँ पर कौन सा खाता खुलेगा, कैश का अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पर दो खाते खुलने वाले हैं, कंप्यूटर का एंड कैश का। अब डीआर भी समझ लेते हैं। ये देखिए कंप्यूटर का जो खाता खुलेगा, कंप्यूटर किस टाइप का अकाउंट होता है, रियल, और रियल का रूल होता है जो आए डीआर जो जाए सीआर। तो ये क्या होगा हमारा डीआर। ठीक, इसके बाद इसमें अगला खाता खुलेगा कैश। कैश रियल में आता है, कैश भी क्या आता है, रियल में। तो अगर आप कंप्यूटर खरीदोगे तो आपका कैश जाएगा, तो क्या होगा, जब आए तो डीआर जाए तो सीआर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट का रूल यही होता है जो आए डीआर जो जाए सीआर। तो यहाँ पर अगर कोई भी वस्तु आप खरीदेंगे तो आपका कैश क्या होगा, जा रहा होगा। तो यहाँ पर कैश सीआर। अब पहले तो ये डिफाइन कर लेंगे कौन डीआर होगा कौन सीआर होगा। दूसरी बात, जो खाते खुलते हैं उनका अंडर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम अंडरलाइन हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल यू करके टाइप करके अंडर ग्रुप डिफाइन कर ले रहे हैं। अब ये कंप्यूटर एक प्रकार की संपत्ति होती है, तो ये जब खाता खोलेंगे तो इसका अंडर क्या रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, और कैश का तो खाता पहले से खुला ही होता है। कैश का अंडर ग्रुप होता है कैश इन हैंड। तो ये टैली में ये खाते खोलना है आपको, और इनका अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स और कैश इन हैंड रखना है। और ये जो एंट्री होगी किस वाउचर्स में होगी ये डिफाइन करना है। तो ये एंट्री हमेशा जब हमने बताया था वाउचर्स जो होते हैं, पेमेंट वाउचर्स, रिसीप्ट वाउचर, कंट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, इन वाउचर्स के बारे में बता दिया है। नहीं तो आप ये समझ लीजिए आपके व्यवसाय से जब कभी भी पैसा जा रहा होगा तो वो एंट्री हमेशा पेमेंट वाउचर्स में होगी। किस वाउचर्स में होगी, तो ये एंट्री किस वाउचर्स में होगी, पेमेंट वाउचर। ठीक, नंबर पेमेंट, और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। तो पहली एंट्री के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि ये एंट्री कहाँ पर कैसे किस वाउचर्स में होगी। तो इसी को हम कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, टैली ओपन करते हैं। तब तक टैली ओपन हो रही, दूसरी एंट्री के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए दूसरी एंट्री है आपकी मिस्टर वर्मा परचेज्ड ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर इन कैश। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मिस्टर वर्मा ने फिर से परचेज किया। क्या क्या किया है, ऑफिस टेबल और ऑफिस चेयर। जब ऑफिस टेबल परचेज किए तो यहाँ पर ऑफिस टेबल का एक अकाउंट खुल जाएगा, खुलेगा नहीं। तो रूल क्या होगा, ऑफिस टेबल एक प्रकार की क्या है, संपत्ति है। ओके, तो संपत्ति है, इसका रूल क्या हो जाएगा, रियल आएगा, रियल का रूल लगेगा। तो रियल का रूल क्या था, आए तो डीआर जाए तो सीआर। ऑफिस टेबल खरीद रहे हैं तो ऑफिस टेबल का अंडर ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट्स, और रूल के अनुसार ये डीआर होगा या सीआर होगा, डीआर। तो यहाँ पर आप डीआर कर दीजिए, अंडर क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स। ठीक, अगला खाता इसमें कौन सा खुलेगा, ऑफिस चेयर भी,
क्योंकि ऑफिस चेयर भी खरीदी गई, ये भी वही DRO क्योंकि ये भी व्यापार में आया। अंडर ग्रुप सेम क्या रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, अगला खाता इसमें क्या खुलेगा, ये सब कैसे खरीदा गया, कैश ना, तो कैश रियल में आएगा, कुछ भी खरीदेंगे तो कैश जाएगा यानी CR। और एंट्री किस वाउचर्स में होगी, अंडर ग्रुप तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड होगा अंडर ग्रुप, और ये एंट्री किस वाउचर्स में होगी, पेमेंट में, क्योंकि इसमें भी पैसा आपका जा रहा है। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F5। तो ये दोनों एंट्री अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस में लाते हैं। ठीक है, तो टैली में जाएंगे, एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशनल मोड पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नई कंपनी बनाना है। नई कंपनी बनाने के लिए आपको प्रेस करना है Alt के, फिर क्रिएट पे जाकर के एंटर कर देंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशंस की विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम ये पहली एक्सरसाइज है हमारी, इसलिए इस कंपनी का नाम क्या दे रहे हैं, एक्सरसाइज 1। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन फिल करके एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना, आप 1 अप्रैल 2023 करके Ctrl+A कर देना। आपकी कंपनी बन गई। ठीक, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार प्रेस कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो खाते खुले हैं ये खोल लेते हैं। पहला कंप्यूटर का खुला है, तो ये क्रिएट पे जाएंगे, लेजर्स पे खाता कौन सा खुला था, कंप्यूटर। अंडर ग्रुप क्या था, फिक्स एसेट्स, कंट्रोल। ठीक, ऑफिस टेबल खरीदे थे, यस सर, ऑफिस टेबल फिक्स्ड एसेट्स, ऑफिस चेयर फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोल। दूसरा कैश का, तो कैश का अकाउंट पहले से खुला होता है, कैश का अकाउंट आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये एंट्री आपकी वाउचर मतलब करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वाउचर्स में, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। ठीक, किस वाउचर्स में होगी, पेमेंट। आज आप ये मतलब जो अकाउंट्स एंड सिंगल एंट्री मोड में कर रहे हैं इसे बदल भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो Ctrl+H कर दीजिए और यहाँ पर डबल एंट्री मोड कर दीजिए। डबल एंट्री मोड में करेंगे तो आपको DRCR में टाइप करना पड़ेगा। क्या करना है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में यहाँ बाई दिखा रहा हो, तो बाई का मतलब DR होता है और 2 का मतलब क्या होता है, CR। अगर आप इसे बदलना चाहें, जैसे आज इसमें DR दिखा रहा है, आप चाह रहे हैं कि आपके कंप्यूटर में बाई और 2 आ जाए, तो यह 12 करना है। यहाँ पर यूज CR/DR इंस्टीड ऑफ 2/बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री में अगर नो कर देते हैं तो आप नो करके कंट्रोल कर दीजिए, तो देखिए बाई दिखाने लगा। और DRCR करने या 12 करके यहीं पर यूज CR/DR इंस्टीड इसे यस कर देंगे तो आपका क्या दिखाने लगेगा, DRCR। ठीक, तो बढ़ते हैं, F5 में होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या था हमारा, कंप्यूटर DR, कैश CR। तो सिंपली बस जो हमने किया है पेमेंट में होगी तो F5। यहाँ पर DR में क्या था, कंप्यूटर कितने खरीदा गया था, 18,000। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 18,000। देखिए यहाँ पर DR फिर से ले लिया, तो आपको CR चाहिए ना, तो C टाइप करके एंटर कर दीजिए, CR हो गया। CR में क्या था हमारा, कैश 18,000। तो ये अमाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए वार्निंग दे रहा निगेटिव कैश, और ये रेड दे रहा क्योंकि हमने कंपनी मतलब व्यवसाय स्टार्ट नहीं किया और अभी हमारे पास कैश है व्यवसाय में नहीं है, तो इसलिए निगेटिव दिखा रहा है। तो कोई दिक्कत मत लेना इससे। इस तरह का आप कंप्यूटर में निगेटिव बैलेंस मतलब आप जब कंपनी में जॉब करेंगे तो निगेटिव बैलेंस नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आगे ये निगेटिव ना दिखाए इसका भी सॉल्यूशंस आपको हम बता देंगे, बट अभी आपका ये बैलेंस निगेटिव ही दिखाएगा। रीजंस क्या है, क्योंकि अभी हमारे व्यवसाय में कोई भी कैश ऐड नहीं है। Ctrl+A कर दीजिएगा, वार्निंग रहने दीजिए, कोई दिक्कत। अगली एंट्री हमारी है मिस्टर वर्मा परचेज। तो इसमें भी ऑफिस टेबल का खुला था, ऑफिस चेयर का खाता खुला ही है, ये दोनों DR, कैश CR। तो यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल कितने की थी, 3500।
फिर से डी आर, ऑफिस चेयर 4000, एंटर करेंगे। सी आर में कैश, तो यहाँ देखिए 7500 कैश निगेटिव, तो टोटल कितना माइनस हो गया कैश? 25500, क्योंकि हमने इतने का प्रोडक्ट खरीद लिया और हमारे पास कैश था नहीं, यानी कैश हमारा यहाँ पर ऋणी दिखा रहा है। कैश था नहीं लेकिन कैश जा रहा है, इसलिए ये निगेटिव दिखा रहा है। कंट्रोल है। तो ये दोनों एंट्री समझ में आ गई ना। तीसरी पे चढ़ते हैं। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ओपनड बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 50,000। कह रहे हैं कि मिस्टर वर्मा ने HDFC बैंक में खाता खोला और पैसा कितना जमा किया? 50,000। तो सिंपल सी एंट्री है। इस एंट्री को करोगे तो आपका क्या खाता खुलेगा? एक तो बैंक का खुलेगा, किस बैंक का? HDFC बैंक। देखो बैंक पर्सनल में है, किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल। तो रूल क्या लगाएंगे? पाने वाला DR, देने वाला, तो बैंक DR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बैंक का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। क्या होगा? ठीक। इसके बाद अगला जो खाता खुलेगा, बैंक में पैसा कैसे जमा किया? कैश। तो दूसरा खाता क्या खुलेगा? कैश। कैश रियल है, कैश आए तो DR, जाए तो कैश गया। कैश का अंडर ग्रुप क्या होता है? कैश इन हैंड। और इसमें भी पैसा बाहर जा रहा है, तो ये भी एंट्री किस वाउचर में होगी? पेमेंट में, F5। ठीक। तो ये भी एंट्री कर देते हैं हम लोग, पेमेंट में ही होगा। खाता खोलने के लिए पहले आप बाहर चले जाइए, क्रिएट पे जाइए, और न्यू खाता क्या था हमारा? HDFC बैंक। अंडर ग्रुप क्या? बैंक कंट्रोल है। कैश का खाता खुला हुआ है, तो ये एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे चले जाइए और फिर वाउचर्स पे एंट्री देखिए। पेमेंट में होगी नहीं, किस वाउचर में होगी? कंट्रा में। तो इसके लिए आपको प्रेस करना है F4। क्या प्रेस करेंगे? तो अभी देखिए CR मांग रहा ना, खाता कौन सा सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा। तो CR कौन सा खाता था? कैश। तो कैश कर दीजिए। पैसा कितना जमा हुआ? 50,000। एंटर करेंगे। DR मांगने लगे, DR में क्या सेलेक्ट कर देंगे? HDFC बैंक। कंट्रोल प्लस A कर दीजिए, आपकी एंट्री हो गई। तो दूसरी एंट्री हो गई ना। अगली एंट्री है मिस्टर वर्मा परचेज्ड स्टेशनरी आइटम इन कैश। कह रहे हैं कि स्टेशनरी नगद खरीदा 2000 रुपए की। तो आपको बताया गया था जब स्टेशनरी खरीदेंगे तो यहाँ पर क्या खाता खुलेगा? स्टेशनरी। और स्टेशनरी की मतलब किस टाइप का अकाउंट है? ये है आपका नॉमिनल। किस टाइप का अकाउंट होता है? और इसका अंडर ग्रुप रखा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नोट कर लेना चाहिए आप लोग। स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। और ये एक प्रकार का क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ। देखो स्टेशनरी खरीदेंगे तो आपका व्यय होगा। रूल क्या था नॉमिनल का? व्यय हानि DR, आय लाभ CR। तो यहाँ पर आपका स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? DR। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक। दूसरा क्या खुलेगा? स्टेशनरी खरीदा यानी कैश, तो कैश यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? CR। क्या होगा? अंडर ग्रुप क्या रहेगा? कैश इन। एंट्री इसमें भी पैसा जा ही रहा है, तो किस वाउचर में होगी? पेमेंट। सॉरी, ये वाली कंट्रा में होगी। कंट्रा में ही किया था ना हमने। कंट्रा इसकी शॉर्ट। ठीक। तो ये एंट्री पेमेंट में होगी, तो F5 प्रेस कर दीजिए। सॉरी, पहले खाता बनाना पड़ेगा हमें। इस टैब से बाहर जाइए, क्रिएट पे जाइए और खाता क्या खोलेंगे हम? स्टेशनरी। अंडर ग्रुप क्या रखेंगे इसका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल है। दूसरा कैश का तो खुला हुआ है। बाहर आ जाइए आप, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाइए,
डीआर में क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टेशनरी 2000 की खरीदी गई, 2000। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इनेबल्ड हो गया है, जिसे हम डिसेबल कर देते हैं। तुम लोगों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसा आता है तो आप प्रेस करना F12 या F11 में करने के बाद यहाँ पर एक फीचर इनेबल है, इनेबल कॉस्ट सेंटर, ठीक है ना। इसे नो कर दीजिए, जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी ये नहीं आ रही। देखिए स्टेशनरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्टेशनरी कितने की खरीदी गई, 2000, एंटर, CR में कैश, कंट्रोल प्लस ये कर दीजिए। अगली एंट्री है 5वीं, मिस्टर वर्मा परचेज्ड मोबाइल फोन फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। यहाँ पर इस एंट्री का मतलब क्या है, मतलब वर्मा ने 5000 रुपए का मोबाइल राज टेलीकॉम से उधार खरीदा। तो यहाँ पर ये उधार एंट्री है, तो यहाँ पर जो खुलेगा खाता मोबाइल का खुलेगा और जिससे खरीद रहे होंगे उसका खाता खुलेगा, राज टेलीकॉम का, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट खुलेगा, पहले लिख लेते हैं मोबाइल फोन। ये प्रकार की क्या है, हमारी संपत्ति है, तो रियल अकाउंट में आएगा। तो मोबाइल खरीदा तो मोबाइल आया ना, तो डीआर। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक। हाँ, तो पहला अकाउंट इसमें खुलेगा मोबाइल का, दूसरा जो अकाउंट खुलेगा राज से खरीदा गया। तो यहाँ पर देखिए उधार खरीदा गया, तो जब उधार खरीदा गया तो कैश का कोई लेन देन हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर कैश के प्लेस पर, कैश के स्थान पर आपको जो न्यू खाता खुलेगा वो खुलेगा राज टेलीकॉम का। कौन सा अकाउंट खुलेगा, क्योंकि मतलब मोबाइल उधार खरीदा गया, तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट क्या खुल जाएगा, राज टेलीकॉम। तो ये देखिए व्यक्ति का नाम है, यानी पर्सनल में आ गया। तो पर्सनल का रूल क्या होता है, आने वाला डीआर, देने वाला सीआर। तो राज से अगर मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो ये दे रहे हैं हमें ना, तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर। जब आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई भी सेवा या कोई भी वस्तु उधार खरीदेंगे तो उनका अंडर ग्रुप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और उधार एंट्रीज हमेशा जर्नल वाउचर्स में नोट की जाएंगी। जर्नल वाउचर्स की शॉर्टकट की होती है F7, जे रहेगा F7, ठीक। तो ये भी एंट्री कर लेते हैं। देखिए इसमें दोनों खाते खोलने हैं, मोबाइल का भी खोलना है और राज का भी खोलना है। तो यहाँ पर टैली में जाकर के आप दोनों अकाउंट खोल दीजिए। इस कैप से बाहर जाइए, क्रिएट पे जाइए, लेजर, मोबाइल फोन देखिए एक प्रकार की हमारी संपत्ति है, तो अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा अकाउंट आपका खुलेगा राज टेलीकॉम, और इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल प्लस। बाहर आ जाइए। ये एंट्री हमारी अकाउंटिंग वाउचर्स के जर्नल वाउचर्स में होगी। किस वाउचर्स में होगी, तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाइए, आपको प्रेस कर देना है F7। क्या प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए डीआर सीआर बदल गया। तो डीआर हमारे क्या है, मोबाइल फोन। कितने खरीदा गया था मोबाइल फोन, 5000। तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है 5000। सीआर में क्या हो जाएंगे, राज टेलीकॉम। एंट्री एक्सेप्ट कर दीजिए। अगली एंट्री है
मिस्टर वर्मा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, मिस्टर वर्मा ने बैंक से 10,000 रुपए निकाला। देखिए खाता इफेक्ट किसका किसका होगा, एक तो बैंक का होगा, तो HDFC बैंक, तो यहाँ पर खाता कौन सा खुलेगा आपका, HDFC बैंक। ये पर्सनल में है, बैंक से पैसा निकाला गया, तो बैंक इस बार क्या होने है, देने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, CR। अंडर ग्रुप आपको पता ही है, लिखवाया गया है, खाता बैंक ही होगा। ठीक, अगला खाता आपका खुलेगा कैश। कैश क्या हो जाएगा, DR। और इसमें अंडर ग्रुप हम नहीं लिख रहे हैं, आपको पता ही होना चाहिए, अंडर ग्रुप वही होगा जो आपको बताया गया पहले से। ठीक, और खाता भी आपको टैली में खोल दिया गया है, ये खोलना भी नहीं है, पहले से खुला हुआ है अकाउंट, तो इस प्रोसेस में हो जाएगी आपकी कंट्रा या 4। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर कितने का लेन देन हुआ था, 10,000। तो आप वाउचर्स पे जाइए, प्रेस कीजिए या 4। इस बार देखिए कैश जो हुआ हमारा DR और HDFC बैंक CR। तो यहाँ HDFC बैंक सेलेक्ट करके 10,000 टाइप करेंगे, तो देखिए अभी करंट बैलेंस यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 50,000, यानी बैंक में हमारे पास कितना पैसा है, 50। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिएगा आप 40,000 हो जाएंगे, यहाँ पर हो गया ना, क्योंकि 10,000 निकल गया हमारा। और DR में क्या हो जाएगा, कैश, Ctrl+A। ठीक, इसके बाद अगली एंट्री है हमारी, मिस्टर वर्मा पेड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम। यहाँ पर क्या है, जो अभी राज से हमने उधार मोबाइल खरीदा था, इनका क्या किया गया है, पेमेंट किया गया है, वो भी कैसे, कैश। तो यहाँ पर जो खाते खुलेंगे, कौन कौन से खुलेंगे, एक तो कैश का खुलेगा, इस बार कैश हमारा गया है इसलिए CR क्या हो जाएगा, और दूसरा राज टेलीकॉम, राज टेलीकॉम पाने वाले हैं इसलिए क्या हो जाएगा, DR। ठीक, इसमें पैसा गया तो किस वाउचर में एंट्री होगी है हमारी, पेमेंट। खाता देखिए सारे खुले हुए हैं, कैश का भी खुला हुआ है और राज का खुला हुआ है, तो मतलब अकाउंट खोलने की आवश्यकता है इसमें नहीं, तो डायरेक्ट जाकर के क्या कर देंगे हम लोग, एंट्री पेमेंट वाउचर में। तो एंट्री करने के लिए आप आ जाइए टैली पर, प्रेस कीजिए या 5, DR। देखिए DR कौन था इस बार, राज, तो यहाँ पर आप क्या टाइप करेंगे, राज टेलीकॉम, 5,000 CR दिखा रहा है, अभी DR 5,000 कर देंगे तो इनका करंट बैलेंस क्या हो, देखो जितना देना था वो दे दिए, तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एंटर कीजिए, यहाँ पर देखिए 0 हो गया करंट बैलेंस। और ये पैसा कैसे दिया हमने, कैश, यहाँ पर क्या कर देंगे, कैश कंट्रोल है, एंट्री हो गई। इसके बाद अगली एंट्री है 8वीं, मिस्टर वर्मा रिसीव अ बिल 4500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक सुकून ऑफसेट की कोई दुकान है, उनसे हमें बिल प्राप्त हुआ, यानी हमने उनके यहाँ ना 4500 का प्रिंटिंग वगैरह करवाया था। क्या करवाया था, वो भी क्या, स्टेशनरी। ठीक, तो स्टेशनरी वगैरह का प्रिंटिंग करवाया, तो उन्होंने हमें बिल दिया। तो यहाँ पर देखिए पैसा हमने नहीं दिया, बल्कि उनसे हमने काम करवाया और उन्होंने हमें स्लिप दी है कि आप इतना हमें पेमेंट कीजिए, यानी ये उधार है। तो यहाँ पर जो खाता खुलेगा, एक खुलेगा सुकून ऑफसेट, किसका खुलेगा, और इनसे हमने क्या लिया, सर्विस लिया, यानी इनसे काम करवाया। तो जिनसे भी हम कोई भी काम करवाते हैं या मतलब जिनसे कुछ भी खरीदते हैं, यानी इनसे हमने सर्विस खरीदा ना, तो उनका अंडर ग्रुप क्या रखा जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अकाउंट खोल लेते हैं, इसका सुकून ऑफ सेट, ये दुकान का नाम है। ठीक, देखिए ये व्यक्ति का नाम है, तो पाने वाला है या देने वाली है, सर्विस अभी देने वाले है ना, तो पाने वाला DR, देने वाला ये क्या हो जाएंगे, CR। और इनका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक, दूसरा खाता बोलेगा यहाँ पर किस लिए बिल प्राप्त हुआ,
प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो यानी स्टेशनरी के पर्पज से बिल प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर खाता क्या खुलेगा, स्टेशनरी। ये क्या हो जाएगा हमारा TR। अंडर ग्रुप पता ही है, पहले खुला था खाता, तो बोलने की आवश्यकता नहीं। और इसमें पैसा नहीं गया, तो ये यहाँ पर कोई लेन देन नहीं हुआ है अभी, कि लेन देन हुआ है नहीं, ये उधार मतलब बिल प्राप्त हुआ, हमें इनको बाद में पैसा देना है, तो एंट्री क्या है, उधार, यानी किस वाउचर में होगी, जर्नल और शॉर्टकट की क्या होगी, F7। ठीक, तो यहाँ पर खाता खोल लेते हैं, इस कैब से बाहर जाइए, क्रेडिट लेजर सुकून ऑफ सेट सन्ड्री क्रेडिटर्स कंट्रोल। ठीक, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी का खुला ही है खाता, तो एंट्री किस में हो जाएगी, जर्नल F7। क्या करना है आपको, F7। और यहाँ पर DR में क्या रहेगा, स्टेशनरी, कितने की स्टेशनरी, कितने का बिल प्राप्त हुआ था, 4500 CR में सुकून ऑफसेट। यहाँ पर नरेशन लिख देना, नरेशन इसीलिए दिया होता है कि मतलब जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी किस लिए प्राप्त हुआ, मतलब स्टेशनरी प्रिंटिंग करवाया था। ठीक है, कंट्रोल प्लस A कर दीजिए। अगली एंट्री हमारी, मिस्टर वर्मा विड्रॉ 4000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपको बताया गया था जब कंपनी का मालिक अपने व्यक्तिगत यूज के लिए व्यवसाय से कुछ भी निकालता है तो वहां पर क्या खाता खुलता है, कौन सा, ड्राइंग। तो यहाँ पर एक खाता क्या खुलेगा, ड्राइंग अकाउंट। कौन सा खुलेगा, अब ड्राइंग का अंडर ग्रुप क्या होता है, कैपिटल होगा, और ये पर्सनल में आता है, तो जैसे कैपिटल ऑलवेज CR होता है वैसे ही ड्राइंग ऑलवेज क्या होगा, DR। और अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, कैपिटल अकाउंट। दूसरा खाता, पैसा कहाँ से निकाला गया है, बैंक से, कैश नहीं, तो दूसरा खाता को क्या बोलेगा, HDFC बैंक। बैंक इस बार देने वाला है इसलिए CR। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। एंट्री किस में हो जाएगी, कंट्रा में नहीं होगी, इसमें पैसा व्यवसाय से बाहर गया तो किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम वो तो बता सकते हो। तो एंट्री कर देते हैं, बाहर आ जाइए, क्रिएट लेजर ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल, और एंट्री किस वाउचर्स में होगी, इसमें पैसा गया बाहर, पेमेंट। तो F5 ड्राइंग DR, कितना पैसा निकाला गया, 4000 कैश निकाला गया कि बैंक से, HDFC बैंक। कंट्रोल प्लस A कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी ये 9 जर्नल टोटल 9 एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसका बैलेंस अगर आपको मिलाना हो कि ये सही है या गलत है, तो इसका बैलेंस मैच करने के लिए आपको इस कैप से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, DT ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस मैच कर लेना। हम यहाँ पर